हेलो गाइस, यहाँ पे मैं क्लास 8 का चैप्टर 5 जो कि कोल एंड पेट्रोलियम है वो ले रही हूँ। और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। सो वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारे मटेरियल को यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड के लिए। उसमें से कुछ जो हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ जो है वो ह्यूमन बनाते हैं बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। Does this include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, अब हमें air जो है, water जो है, soil है, minerals है, कहाँ से मिलते हैं? ये हमें nature से मिलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं natural resources। ठीक, फिर है कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर वाटर एंड सॉइल को हम जो है ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो ख़त्म कर सकती है? ठीक, तो वो हम पहले हमारा जो चैप्टर था उसमें देख चुके हैं। ठीक, इज़ वाटर इज़ लिमिटलेस रिसोर्स? ऐसा भी हम नहीं कह सकते। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स को हम दो तरह में, दो काइंड्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। दो काइंड्स हैं जिसमें हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक है इन एग्जॉस्टेबल और है एक दूसरा एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल जो है वो जो रिसोर्सेस हमें अनलिमिटेडली प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारे जो ख़त्म नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटी से, जैसे कि सनलाइट है, एयर है। ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से आदमी इन चीज़ों को, इंसान इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकता है। क्या सनलाइट को इंसान ख़त्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या एयर को जो है इंसान ख़त्म कर सकता है? नहीं ख़त्म कर सकता। तो ये जो है ये हमारे अनलिमिटेड प्रेजेंट है। तो ये हो गए इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड। ये जो है वो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसकी जो क्वांटिटी है वो इंसान की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ख़त्म हो सकती हैं। ठीक, जैसे कि फॉरेस्ट हमारा एक रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन अब जो फॉरेस्ट की लैंड है उसको ह्यूमन जो है वो वहाँ पे जाके वो घर बनाने लगा। तो फॉरेस्ट का जो लैंड था अब यहाँ पे इसने घर बना दिया, तो ये तो ख़त्म हो गया ना, इतना लैंड तो कम हो गया। तो ये हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है और ये ख़त्म हो सकता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, ये भी जो है हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। मिनरल्स हैं, ये हमारे पास लिमिटेड हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे ही जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और ये ख़त्म हो सकते हैं। ठीक, so in this chapter we will learn about some exhaustible natural resource जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं, जैसे कि कोल हो गया, जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे कि नेचुरल गैस है। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे किससे बनते हैं? जो डेड रिमेन्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स हैं जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, तो ये फॉसिल्स से बनते हैं और इसीलिए हम इन्हें और क्या कहते हैं? इसीलिए हम इन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं कोल की, ठीक है, कोल हमारा क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। तो कोल की बात करते हैं, तो कोल क्या है? कोल हार्ड होता है एज स्टोन, एज हार्ड एज स्टोन, और कैसा होता है? कलर में ब्लैक इन कलर। ठीक है, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। वन ऑफ द फ्यूल है, ये फ्यूल है जिसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं कुक करने में, फूड को कुक करने में हम इसको यूज़ करते हैं। इसको पहले रेलवे इंजन्स में भी यूज़ किया जाता था। पहले के टाइम में रेलवे इंजन्स में भी जो है वो कोल को यूज़ करते थे। ये क्या, हम जब कोल को उसमें बर्न करते थे, जलाते थे, तो वो स्टीम प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, और स्टीम से जो है वो इंजन जो है वो रन करते थे। उसके साथ ही साथ कोल को हम यूज़ करते थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। कोल को हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो यहाँ हमने देख लिए कोल के यूज़ देख लिए। अब नाउ द स्टोरी ऑफ कोल।
ठीक, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड dense forest in low-lying wetland areas. 3 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक, अर्थ पे जो है क्या था, डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट थे। कहाँ पे? जो लो लाइंग वेटलैंड एरिया, जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पे। तो नेचुरल प्रोसेस की वजह से, कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस थे जैसे कि फ्लड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये फॉरेस्ट जो है वो सॉइल के अंदर धंस गए, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम पास होता गया वो और ज़्यादा सॉइल जो है वो डिपॉजिट होती गई, ठीक है, और ये जो है और ज़्यादा कंप्रेस होते गए। कंप्रेस होने के मतलब सॉइल ऊपर से जो है वो डिपॉजिट होती गई, ये कंप्रेस्ड होते गए। कंप्रेस्ड होने के साथ साथ क्या है, वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर बढ़ता रहा और ये और ज़्यादा अंदर ही अंदर धंसते चले गए। जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स जो थे, जो ये प्लांट्स थे जो कि लो लाइंग एरिया में जो फॉरेस्ट था, जब वो धंस गया, जब वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो ये स्लोली कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में ये कन्वर्ट हो गए। अब क्योंकि कोल जो है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें ज़्यादातर कार्बन होता है, तो ये जो स्लो प्रोसेस था कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, यहाँ पे जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट ही तो जो है वो धंसा था, ठीक है, तो ये जो डेड वेजिटेशन का था वो किसमें, कोल में कन्वर्ट हो गया, और उसको हमने क्या बोला, उसको हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब डेड वेजिटेशन से कोल बना, डेड वेजिटेशन से जब कोल बना, तो कोल में अब ज़्यादातर क्या होता है, कोल में ज़्यादातर जो होती है वो कार्बन होती है, ठीक है। तो डेड वेजिटेशन से बना कोल और उसमें कोल में क्या होती है, कार्बन होती है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, कार्बनाइजेशन। अब क्योंकि कोल किससे बना है, वेजिटेशन से बना है, ठीक है, तो वो क्या थे, वो फॉसिल्स थे, तो इसको हम इसकी वजह से और क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। जब हम कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, तो कोल क्या प्रोड्यूस करता है, कोल प्रोड्यूस करता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। जब कोल को हमने एयर में बर्न किया तो कोल क्या प्रोड्यूस करता है, कोल प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोल की जब इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग होती है तो हमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, उन यूज़फुल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल मिला हमें, कोल की हमने इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग की, उससे हमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट मिले। वो यूज़फुल प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि कोक हो गया, जैसे कि कोल तार हो गया, जैसे कि कोल गैस हो गई। कोक, तो कोक क्या होता है, कोक एक टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है। ये टफ होता है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है। अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, ये कार्बन की जो है प्योर फॉर्म होती है। कोक को हम किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, कोक को हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोक का यूज़ करते हैं, और कई सारे मेटल्स जो है उनके एक्सट्रैक्शन में भी जो है वो कोल का यूज़ किया जाता है। तो मेटल एक्सट्रैक्शन में और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम कोक को यूज़ करते हैं। नाउ अब कोलतार क्या होता है, कोलतार क्या होता है, कोलतार जो है वो एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और ये जो था टफ एंड पोरस था। कोक जो था टफ एंड पोरस था, जबकि कोलतार जो है वो थिक लिक्विड है जिसमें अनप्लेजेंट स्मेल आती है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, अराउंड 200 सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार, जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं कोलतार से वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस को, जो कि कई सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्री में, जैसे कि हो गया सिंथेटिक डाइज जो हम यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक्सप्लोसिव्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, पेंट्स हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया,
रूफिंग मटेरियल हो गया, ये सारे ही हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सारे ही हम कोलतार से मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नैप्थलीन बॉल जो है, ये तो वाइट होती है ना कलर में, नैप्थलीन बॉल्स जो हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, मोथ को या फिर दूसरे इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, कि वो हमारे कपड़े वगैरह ना काटे। वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं, वो भी हम कोलतार से ही जो है ऑब्टेन करते हैं। अब दिस डेज बिटुमेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हम कोलतार की जगह इसको यूज़ करते हैं फॉर मेटलिंग द रोड्स को बनाने के लिए कोलतार की जगह अब हम बिटुमेन को यूज़ करें, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। नाउ कोल गैस क्या है, कब है, कैसे ऑब्टेन होती है, जब हम कोल की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं कोक बनाने के लिए। ठीक है, कोल की प्रोसेसिंग हो रही है कोक बनाने के लिए, उस समय जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी है, वो कोल गैस होती है। ठीक, सो नाउअडेज हम कोल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं इन द इंडस्ट्रीज़। कोल गैस को पहले लंदन में 1810 में यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग। स्ट्रीट को लाइटन करने के लिए कोल गैस को फर्स्ट टाइम 1810 में लंदन में यूज़ किया गया था। उसके बाद न्यूयॉर्क में 1820 में इसको यूज़ किया गया था स्ट्रीट को लाइट करने के लिए, मतलब लाइटनिंग करने के लिए हम कोल गैस को यूज़ करते थे। लेकिन नाउअडेज इसको हम एज अ हीट सोर्स लेते हैं, ना कि लाइट के सोर्स में यूज़ करते हैं। अभी हम कैसे यूज़ करते हैं, हीट के सोर्स में, ये सोर्स ऑफ हीट है ना कि सोर्स ऑफ लाइट है। 1810 में ये यूज़ की गई थी फर्स्ट टाइम लंदन में, जहाँ पे हमने इसको यूज़ किया था स्ट्रीट्स को लाइटन अप करने के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। पेट्रोलियम, हमें पता है जैसे कि हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं, पेट्रोल को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, इन द लाइट ऑटोमोबाइल्स कौन से हो गए, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गए, स्कूटर हो गया या फिर कार हो गया, इसमें हम यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारे पास ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, जिनको हम हैवी मोटर व्हीकल्स बोलते हैं, उनमें हम क्या लगाते हैं, उनमें हम डीजल डालते हैं। पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही हमें कहाँ से मिलते हैं, दोनों ही हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। नाउ डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड हुआ। सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सी में, ठीक है, उनसे फॉर्म्ड हुआ। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, जब वो मर गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर गए तो उनकी बॉडी क्या हुई, वो सेटल हो गई एट द बॉटम ऑफ द सी। सी के बॉटम में जाके उनकी बॉडी सेटल हो गई और वो जो है वो कवर्ड हो गई बहुत सारे सैंड से एंड क्ले से। उसके बाद जब बहुत सालों तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक जब उसको एयर नहीं मिला, मिलियन ऑफ ईयर्स तक जब उसको एयर नहीं मिला, तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म थे जो हमारे सी में, जब वो मर गए, ठीक है, बहुत मिलियन एंड मिलियन ईयर्स अगो जब वो मर गए, तब वो नीचे जो बॉटम था सी का, वहाँ पे जाके वो सेटल हो गए। उसके बाद वो जब नीचे नीचे बैठ गए, उसके ऊपर बहुत सारा सैंड आया, क्ले आया, वो लेयर बाय लेयर उनको कवर करते रहे। ये प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर्स चलता रहा। वहाँ पे एयर मिल नहीं रही थी, ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये किस में चेंज हो गए, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किस में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। अब यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये शो कर रहा है कि ऑयल है और जो गैस है वो वाटर के ऊपर जो है वो डिपॉजिट है। ठीक, ऐसे क्यों है, ऐसे इसलिए है, यहाँ हम देख सकते हैं, you see that the layer containing petroleum oil and gas above that of water, water से ऊपर। ऐसे क्यों, क्योंकि जो ऑयल और गैस है वो लाइटर होती है देन वाटर, और वो वाटर में मिक्स नहीं होती है।
सबसे पहले जो है वर्ल्ड में जो फर्स्ट टाइम ऑयल वेल ड्रिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो पेंसिल्वानिया में हुई थी। पेंसिल्वानिया कहाँ पे है? ये यूएसए में है। और ये कब हुआ था? 1859 में। 1859 में ये पेंसिल्वानिया में फर्स्ट टाइम हुआ। उसके 8 साल बाद ये हमें कहाँ मिला? ये असम में जो है, असम में जो माकम है वहाँ पे हमें ऑयल मिला। उसके अलावा इंडिया में ऑयल कहाँ मिलता है? एक तो असम में मिलता है, गुजरात हो गया, मुंबई हाई हो गया, और कहाँ पे जो रिवर बेसिन है गोदावरी एंड कृष्णा की, वहाँ पे भी हमें ऑयल मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक। इसका जो ऑर्डर है वो अनप्लीजेंट है। इसका जो मिक्सचर है इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। क्या क्या है? पैराफिन वैक्स है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है एंड पेट्रोलियम गैस है। जो प्रोसेस है सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो पेट्रोल में प्रेजेंट है, जो इसको सेपरेट करने का प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? उसको रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक। और इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ पे इसका प्रोसेस होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं, वहाँ पे जो है पेट्रोलियम की जो है वो रिफाइनिंग होती है, ठीक। तो अभी हमने जैसे देखा पेट्रोलियम में बहुत सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हैं और उनके यूजेस दिए हैं। पेट्रोलियम गैस जो कि हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, वो हम होम में और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक। पेट्रोल को हम यूज़ करते हैं मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी हम किसका यूज़ करते हैं? पेट्रोल का यूज़ करते हैं। केरोसिन ये हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल फॉर स्टोव जलाने में केरोसिन का यूज़ करते हैं, लैम्प्स को जलाने में, और जेट एयरक्राफ्ट को चलाने में भी जो है वो केरोसिन का यूज़ करते हैं। डीजल को हम यूज़ करते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स में, जो कि हमारे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए उसमें, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हैं उनको चलाने के लिए भी हम डीजल का यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स जो है उसको हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट बनाने के लिए, कैंडल बनाने के लिए, वैसलीन बनाने के लिए। बिटुमिन जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हम इसको यूज़ करते हैं पेंट के लिए एंड रोड सरफेसिंग के लिए। तो हमने पीछे देखा था कि नाउ अ डेज हम कोलतार की जगह जो है वो बिटुमिन का यूज़ कर रहे हैं फॉर द रोड सरफेसिंग। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, और इनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, ठीक। अभी जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट बनाने में काम करते हैं, फाइबर्स बनाने में हम इनका यूज़ लेते हैं। फाइबर्स में जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, या एक्राइलिक जो होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम किसको जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये यूज़फुल होते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं इन सब के मैन्युफैक्चर में, पॉलीथीन के मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, मैन मेड प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर करने के लिए हम ये पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ से मिल रही है? नेचुरल गैस से मिल रही है, और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। अब कहीं पे क्वेश्चन आ जाए ब्लैक गोल्ड क्या है, तो क्योंकि ये कॉमर्शियल, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस की वजह से पेट्रोलियम जो है हम उसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। जो पेट्रोलियम है इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं।
नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि हम इसको ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो है उसको हम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे जो है हम उसको स्टोर करते हैं, और वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CNG। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे जो है वो स्टोर करते हैं। CNG को हम यूज़ करते हैं फॉर पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। हमारे जो व्हीकल्स हैं उसमें हम इसको फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूल के फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही कम पॉल्यूशन करता है, बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग है। इसके लिए हम इनको व्हीकल में पेट्रोल और डीजल की जगह इसको यूज़ करते हैं। ये एक क्लीनर फ्यूल है, ठीक। जो ग्रेट एडवांटेज है CNG का वो ये है कि हम इसको डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं होम में एंड फैक्ट्रीज़ में। अभी बहुत सारी जगह पे जो है वो पाइपलाइन बिछ गई है और हम इसको होम में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि बात करें तो वडोदरा जो कि गुजरात में है, दिल्ली के कुछ पार्ट में और कुछ दूसरे प्लेसेस पे भी जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो CNG की सप्लाई हो रही है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल। अब स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ये एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है हम इसको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर करता है, जिसके थ्रू हम मैन्युफैक्चर करते हैं नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ करके हम बहुत सारे केमिकल्स को और फर्टिलाइज़र को जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है नेचुरल गैस प्रेजेंट है। हमारी कंट्री में जो नेचुरल गैस है वो हमें कहाँ कहाँ मिलती है? वो हमें त्रिपुरा में मिलती है, राजस्थान में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलती है, और जो कृष्णा गोदावरी रिवर के जो डेल्टा है वहाँ पे भी हमें नेचुरल गैस मिलता है। अब क्या हम कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में बना सकते हैं? अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लेबोरेटरी में कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को नहीं बना सकते, क्योंकि हम वहाँ पे वो कंडीशंस को क्रिएट नहीं कर सकते जिस कंडीशन पे, जिस टेम्परेचर पे ये जो है वो बनते हैं, जो फ्यूल बनते हैं, वो टेम्परेचर अभी हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा हमने चैप्टर के बिगिनिंग में देखा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्टेबल हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है एंड मिनरल्स है, ठीक। कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल फ्यूल्स है। ये फॉसिल्स जो हमारे प्लांट जो मरे थे, जो फॉरेस्ट का जो डेड हुए थे, और जो हमारे एनिमल्स जो थे जो सी में मर गए थे, वो जब वो उनका फॉसिल्स बने, फॉसिल्स के बाद जब बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जब वो फ्यूल बना, तो उसको हमने फॉसिल फ्यूल बोला। तो कोल एंड हमारे जो पेट्रोलियम है ये हमारे फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ये कैसे बना? इट रिक्वायर्ड, इसको बनने के लिए क्या चाहिए? डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म जो थे, जो कि प्लांट थे, जो एनिमल थे, मिलियन ऑफ ईयर्स तक वहीं पे वो चेंज होते रहे, उनका फॉर्म चेंज होता रहा। पहले वो ऑर्गेनिज्म डेड थे, फिर वो कन्वर्ट हुए फॉसिल में, फिर वो धीरे 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 कन्वर्ट हुए फ्यूल में। तो इस तरीके से जो वो है उनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए कि ऑर्गेनिज्म से जो है वो फ्यूल में कन्वर्ट होने में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल, ये हमें बनने में तो जो है वो मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लगे, लेकिन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर होने वाले नहीं है। ये सिर्फ कुछ 100 ऑफ ईयर्स तक ही रह सकते हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब ये हमेशा रहने वाले नहीं है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुकने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम इनको यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से इनकी बोला जाए तो ये बहुत ही कम टाइम में जो है ये ख़त्म होने वाले हैं, और इनको बनने में लाखों साल लग जाएंगे। इसके साथ साथ ही क्या है, ये फ्यूज़ जब इनको हम जलाते हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो है वो एयर पॉल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक, इनकी वजह से।
तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा जब ज़रूरी हो, जब हमारे पास मतलब कुछ और ऑप्शन नहीं हो, हमें यही जलाना है, तभी हम इनको जलाएंगे, तभी हम इनको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमें ये फ्यूल्स जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। तो जब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, तभी हम इनका फ्यूल्स का जो है हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये ज़्यादा रिस्की नहीं होगा और ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड तक रुक सकते हैं। इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जो कि पीसीआर है, पीसीआरए का फुल फॉर्म भी आ सकता है, जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उसने एडवाइस किया है लोगों को कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। तो वो क्या क्या टिप्स दिए हैं, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो उतना कांस्टेंट बराबर स्पीड पे रखें या मॉडरेट स्पीड पे रखें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट है या जहाँ पे हमें वेट करना पड़ रहा है वहाँ पे हम इंजन जो है मतलब गाड़ी जो है वो बंद कर दें, ठीक। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल है उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता रहे, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव करें। यहाँ पे ये थोड़ा सा समरी दी है, हम समरी देख ले रहे हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कैसे बनते हैं, वो डेड रिमेन से बनते हैं और मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में। फॉसिल फ्यूल्स आर जो हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो कि टाइम के साथ ख़त्म हो सकते हैं। कोक, कोलतार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोक, कोलतार और कोल गैस जो है वो कोल का प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये कहाँ से हमें मिलता है, ये जब हम पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं, जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होते हैं तब हमें ये पेट्रोलियम से मिलता है। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, वी शुड यूज़ दैम जुडिशली, और इसे हमें बहुत केयरफुली जो है वो यूज़ करना है। So this is all about this chapter.